तारिक बचपन और शैतानी लत का आगाज। आरिफ और फरमान एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे जहां वो अकेले रहते थे। इनकी बेवियां उनकी अजीब हरकतों की वजह से पहले ही घर छोड़ चुकी थीं। कुछ ज़राया के मुताबिक ये भाई बचपन से ही जहनी मसाइल का शिकार थे, शायद तवहम परस्ती या कोई नफ्सियाती बीमारी। इनका दावी था कि इंसानी गोश्त खाने से जादुई ताकतें मिलती हैं, या ये एक लत थी जो रोक न सकते थे। बरसों तक वो रातों को कब्रिस्तान जाते, नई दफन होने वाली लाशों को निशाना बनाते, खोदते और घर ले जाते। घर में वो लाशों को काटते, हड्डियां अलग करते और गोश्त को सब्जियों के साथ मिलाकर कढ़ी या सालन बनाते। तसव्वुर करें, एक बर्तन में इंसानी गोश्त अबल रहा हो और बदबू पूरे गांव में फैल रही हो। ये सब खामोशी से चल रहा था, जब तक कि 2011 में राज खुला। अप्रैल 2011 में गांव वालों ने कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई और बदबू की शिकायत की। पुलिस ने आरिफ और फरमान के घर पर छापा मारा तो जो देखा वो किसी डरावने ख्वाब से कम न था। एक ताज़ा दफनशुदा औरत की लाश का गोश्त बर्तन में पक रहा था। भाइयों ने फौरन एतराफ कर लिया कि वो बरसों से ये कर रहे हैं। तकरीबन 100 कब्रों को खोद चुके थे, लाशों को निकाला, काटा और खाया। पुलिस को घर से इंसानी बाकियात मिले, हड्डियां, खोपड़ियां और गोश्त के टुकड़े। इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग रातों को कब्रिस्तान की हिफाजत करने लगे और बच्चों को घरों में बंद कर दिया। अदालत में, चूंकि पाकिस्तान में आदमखोरी का कोई मखसूस कानून नहीं है, उन्हें सिर्फ कब्रों की बेहरमती के जुर्म में 2 साल कैद की सजा मिली। वो जेल गए, लेकिन सजा कम होने पर लोगों में गम व गुस्सा फैल गया। क्यों ना उन्हें सख्त सजा मिली, क्योंकि कानून में आदमखोरी का जिक्र ही नहीं। ये पहली बार था जब भकर के आदमखोर भाई का लक़ब मिला। 2013 में रहा होने के बाद भाइयों ने वादा किया कि वो सीधे रास्ते पर चलेंगे, लेकिन ये सब झूठ था। अप्रैल 2014 में पड़ोसियों ने उनके घर से शदीद बदबू की शिकायत की, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। पुलिस पहुंची तो घर एक कत्ल खाना लग रहा था। 1-2-3 साला बच्चे की काटी हुई खोपड़ी मिली, जो ताज़ा कब्र से निकाली गई थी। आरिफ को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फरमान फरार हो गया, लेकिन जल्द ही पकड़ा गया। उन्होंने दोबारा एतराफ किया कि रिहाई के बाद वो वापस अपनी लत में पड़ गए थे और अब तक 150 से ज्यादा कब्रें खोद चुके थे। कुछ तो 350 तक कहते हैं। पुलिस को घर से इंसानी गोश्त की करही मिली, जो अभी पक रही थी। ये खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। मीडिया ने आदमखोर वापस आ गए की हेडलाइंस चलाएं। तसव्वुर करें, एक बच्चे की खोपड़ी घर में पड़ी हो और भाई उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। ये मंजर देखकर पुलिस वाले भी कांप उठे। जून 2014 में पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उन्हें 12 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने नोट किया कि उनकी हरकतों से पूरा माशरा खौफजदा था। भाइयों को जेल भेज दिया गया, जहां वो अपनी सजा काट रहे हैं। ये सजा पहली से सख्त थी, लेकिन फिर भी लोग मौत की सजा का मुतालबा करते रहे। ये केस पाकिस्तान की कानूनी खामियों को भी उजागर करता है। भाइयों का कहना था कि इंसानी गोश्त खाना एक लित है, जैसे नशा। डॉक्टरों का ख्याल है कि ये शदीद जहनी बीमारी थी, जैसे शिज़ोफ्रेनिया। उनकी हरकतों ने न सिर्फ खानदान तबाह किया, बल्कि पूरे गांव को बदनाम कर दिया। लोग अब भी कब्रिस्तान जाते हुए डरते हैं। ये कहानी इंसानी फितरत की तारीक तरीन पहलुओं को दिखाती है, जहां इखलाकियात खत्म हो जाती हैं और शैतानी ख्वाहिशें गालिब आ जाती हैं। 2014 की 12 साला सजा के हिसाब से वो 2026 तक जेल में रहने चाहिए। 2025 तक कोई नई खबर नहीं मिली। क्या वो फिर से आजाद घूमेंगे? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी एक इंतबाह है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा आसपास के लोगों से होता है। होशियार रहिए। लाल अलास किचन, डास कोपीट पोस्ट।